69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के 101 दिन पूरे होने के बावजूद उनके मामले में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुए हैं, जिसके चलते इको गार्डन में इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। शासन के अफसरों ने सोमवार तक का वक्त मांगा था, जो पूरा हो गया, और अफसरों ने फिर से और वक्त मांगा है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों में मामले के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया था, पर 1.5 महीना पूरे होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देने लगा है और उनका कहना है कि अब बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और सोती हुई सरकार को जगाएंगे। मैं सरकार को संबोधित करके एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि उसे जिद है, मनमानी कर ले जितना करना है। उसे जिद है, मनमानी कर ले जितना करना है, उसका भी हक है, बर्बाद किस तरह होगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जो इस तरह से मनमानी वो कर रहे हैं, ये उनका हट है और उनका हट ही उनको एक दिन लेके डूबेगा, और वो दिन दूर नहीं है। 2022 आने वाली है। हमारे हक और अधिकारों पे जो उन्होंने डाका डाला है, उस डाके के जो इल्ज़ाम में जो हम उनको उनकी सत्ता, उनकी गद्दी छीन कर वो जो देंगे हम, वो उनको खुद पता चलेगा कि हाँ, आखिर हम लोगों ने इनका हक मार के कितना बड़ा गुनाह किया था। और हालांकि हम अपना हक लेकर रहेंगे, ये नहीं कहते, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो। फिलहाल इस सरकार को हम अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए आड़े आने नहीं देंगे। हमारा सरकार से बस इतना ही कहना है, अभी वक्त है, अभी समझ जाएं। अभी हम कुछ टाइम दिए हुए हैं, 2-4 दिन का टाइम दिए हुए हैं। अभी भी हम उनको कहते हैं कि हाँ, वो हमारी आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें, जो कि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ, हमारा हक, हमारे पिछड़ा और दलितों का हनन किया गया है, उसका वो निस्तारण कर दें। हम बहुत संवेदना से कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये ना समझे कमज़ोर हैं। हम जब सड़कों पर उतरेंगे तो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और 6 तारीख को दिखाया था कि हमारी ताकत क्या है। वो तो एक ट्रेलर था, आगे देखिएगा फिल्म क्या होती है। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे अनवरत धरने का 100 दिन पूरा हो गया है और हम एकदम धैर्यपूर्व अभी तक सारी चीज़ें करते रहे हैं। और सरकार से हमें बहुत आशाएं थी कि ये बनाए हुए हैं ओबीसी के लिए या एससी जो आरक्षित परिवार हैं उनके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, और उस आयोग से हम जब न्याय ले आते हैं, अपने मतलब हक में मामला आ जाता है, तो अब वो उस मामले को निस्तारित करने की जगह बार बार मीटिंगें करते हैं। जब हम लोगों का महाधरना होता है तभी ये मीटिंगें होती हैं, और फिर मामले में दे दिया जाता है एक टाइम, और उस टाइम के बाद फिर हमको कभी न्याय नहीं मिलता। लेकिन हमें सरकार से एक आखिरी उम्मीद है कि वो हम लोगों को न्याय दे दे, क्योंकि हम, कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी इंसान है, एक धैर्य की सीमा होती है। उस धैर्य के बाद फिर वो एकदम बागी हो जाता है। फिर बागी बन जाएंगे तो फिर बहुत बुरा होगा सरकार के लिए भी, और हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हम ऐसा कुछ काम करें। जो देखिए, सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी 2-4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे। क्या देनी है जल्दी से जल्दी दे दे, वरना अगर रिपोर्ट नहीं देगी तो लखनऊ की सड़कों पर, गली गली में आंदोलन होगा, महा आंदोलन होगा। सरकार की नींद हराम हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी देना है जल्दी रिपोर्ट दे दें। मैं अपने बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक संत हैं, और संत का काम होता है धर्म की रक्षा करना। आपकी सरकार में अधर्म हुआ है और हम ओबीसी एससी वालों के साथ में बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। बाबा जी से निवेदन है कि इस पर हमारा ध्यान दें और हमारा मामले का निस्तारण कराएं। देखिए, आज हम लोगों के धरने का 101 दिन हो गया है, लेकिन हम लोग आराम से, शांति से सरकार के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, इसीलिए हमें संविधान पे भरोसा है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके तहत हम लोगों को 27% और 21% का अधिकार दिया गया है। उसे सरकार आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा करेगी। इसीलिए हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, वरना हम भी उत्पात करते और लाठियाँ चलती, कोई सर फूटता, कोई ये होता, लेकिन हम लोग नहीं, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। शांतिवादी तरीके से हम लोग अपना धरना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कि जब हम लोग की भी हद की सीमा पार हो जाएगी तो हम भी मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने के लिए। इसीलिए हम अभी सरकार को समय दे रहे हैं कि कुछ दिन का समय ले लीजिए, लेकिन हम लोग के मामले का निस्तारण कर दीजिए। नहीं तो फिर जब महाआंदोलन का आगाज़ हो जाएगा तो फिर जब वो आंदोलन तभी समाप्त होगा जब आप जीरो जारी करेंगे। बिना जीरो जारी करे हम लोग अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे उसके लिए हम लोग की जान ही क्यों नहीं चले जाए। मैडम, आज हम लोग का धरने का 101 दिन हो गया है, लेकिन सरकार हम लोग की कोई सोच नहीं ले रही है।
आज लगभग में 20 दिन से ऊपर हो रहा है इन्होंने कमेटी के रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन उसका भी कोई निस्तारण अभी तक मामला नहीं आया। ये दिन ब दिन टाइम ही ले रहे हैं। 1-1.5 महीने बचा हुआ आचार संहिता लगने के, ये सरकार यही चाह रही है कि 1-1.5 महीने बाद जैसे आचार संहिता लग जाए मामला हम लोग रफा दफा चाहे जैसे कर दें, फिर इसके बाद में कोई कार्रवाई। नई सरकार बनेगी तो फिर देखा जाएगा। आए दिन यही हर भर्ती में, यही नहीं है कि हमारी भर्ती में, यही भर्ती में सब लोग हो रहा है OBC SC के साथ में। तो हम सब लोग का अगर ये सरकार ये नहीं मान रही है 1-2 दिन में, तो हम सब लोग कॉन्फ्रेंस के तहत बता देंगे कि किस तारीख में हम सब बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और उसी के तहत जो हो सकता है हम सब बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे।